तो दोस्तों, जीके एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने जा रहे हैं साल का सबसे बड़ा हॉट टॉपिक जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, पक्का लिख लो। और हाँ, यह वीडियो अंतिम तक देखना क्योंकि आपके लिए भी 2 क्वेश्चन अंतिम में हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में विशेष दर्जा दिया गया था? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 370 में। यानी अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को कुछ विशेष दर्जा था जो बाकी के राज्यों के लिए नहीं था, लेकिन अभी जो हाल ही में इसका दर्जा वो निकाल लिया गया है। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राजा हरि सिंह और पंडित नेहरू ने परिग्रहण के दस्तावेज पर कब हस्ताक्षर करके जम्मू और कश्मीर भारत में विलीन किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 26 अक्टूबर 1947 में ये विलीन किया था। कैसे विलीन किया था? पंडित नेहरू ने और राजा हरि सिंह ने एक करार के तहत जम्मू कश्मीर भारत में विलीन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, खुद का स्वतंत्र संविधान होने वाला भारत का कौन सा राज्य था? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर एक ही ऐसा राज्य था जिसको उसका स्वतंत्र संविधान था, लेकिन अब उसका जो विशेष दर्जा था वो निकाल दिया गया है, इसलिए उसको अभी भारत का ही संविधान लागू होगा। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू और कश्मीर के संविधान में कितने अनुच्छेद थे, यानी कितने आर्टिकल्स थे? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 158 अनुच्छेद थे और 6 अनुसूचियाँ थी। ये ध्यान में रखना दोस्तों, कितनी अनुसूचियाँ थी? 6 अनुसूचियाँ थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अनुच्छेद 370 कब से लागू हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 17 नवंबर 1952 से ये लागू हुए थे। यानी 370 से जो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था वो लागू कब से हुआ था? 17 नवंबर 1952 से। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ऐसे कौन से 3 विषय थे जो जम्मू और कश्मीर के संविधान ने भारत को सौंपी थी? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? संरक्षण, परराष्ट्र और दलन बलन। यानी ये जो 3 विषय थे इसका पूरा कंट्रोल केंद्र के पास था। बाकी सब जो विषय थे वो जम्मू कश्मीर की विधानसभा हैंडल करती थी। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू और कश्मीर का जो स्वतंत्र संविधान था वो कब लागू हो गया था? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? वो 26 जनवरी 1957 को लागू हो गया था। और इसके ऑप्शन भी देख लेंगे दोस्तों। 17 नवंबर 1957 को उसका स्वीकार किया था। इसका जम्मू कश्मीर के संविधान का। और अभी ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं। 26 नवंबर 1949 को जो भारत का संविधान था उसका स्वीकार किया गया था। किसका संविधान? भारत का। और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया था। ये ध्यान में रखना दोस्तों। अपने को क्या पूछा था? जम्मू और कश्मीर का जो स्वतंत्र संविधान था वो कब लागू हो गया था? तो इसका सही आंसर क्या था? 26 जनवरी 1957 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा थी उसमें कितने सदस्य थे? तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों? 87। वैसे देखा जाए तो जम्मू कश्मीर की विधानसभा में 111 सदस्य थे, लेकिन उसमें के जो 24 सदस्य थे वो पाक व्याप्त कश्मीर में आते थे, यानी पीओके में। इसलिए जो वो भारत का पार्ट नहीं था, इसलिए वो नहीं चुनते थे। तो कितने थे विधानसभा में सदस्य? 87 सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं।
जम्मू कश्मीर का जो स्वायत्त ठहराव था वो भारत सरकार ने कब अस्वीकार कर दिया? यानी जम्मू कश्मीर में ऐसा ठहराव अ, स्वी- पेश किया था जिससे जम्मू कश्मीर को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार मिलने वाले थे, तो वो भारत के संसद ने अस्वीकार कर दिया। तो कब कर दिया? 26 जून 2000 को। और उन्होंने वो कब पेश किया था? उन्होंने वो पेश किया था 14 जुलाई 2000 को। जम्मू कश्मीर की विधानसभा ने ये सम्मत किया था और के संसद ने कब अस्वीकार किया? 26 जून 2000 को। ये ध्यान में रखना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। जम्मू कश्मीर के विधान परिषद में कितने सदस्य थे? तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों? 36 सदस्य थे। लेकिन अभी जम्मू कश्मीर में विधान परिषद ही नहीं है, सिर्फ जम्मू कश्मीर अभी केंद्र शासित प्रदेश है और वहां पर सिर्फ विधानसभा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 35A जो जम्मू और कश्मीर के लिए थी उसमें क्या बोला गया था? तो ऑप्शन देखते हैं। जम्मू और कश्मीर के नागरिकों को विशेष अधिकार, जम्मू और कश्मीर के लोग ही वहां मालमत्ता खरीद सकते थे। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? उपरोक्त तो दोनों। यानी 35A अंतर्गत जो जम्मू कश्मीर के नागरिक है उनको विशेष अधिकार दिया गया था और सिर्फ जम्मू कश्मीर के नागरिक ही वहाँ कोई भी मालमत्ता खरीद सकते थे और जम्मू कश्मीर के जो नागरिक हैं उनको वहाँ पर जो गवर्नमेंट जॉब होती थी वहाँ विशेष सहूलत मिलती थी। ये ध्यान में रखना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अनुच्छेद 35 से भारतीय संविधान में कब शामिल की गई थी? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 14 मई 1954 में। तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। जम्मू कश्मीर को जब पहले वाली विधानसभा थी तब उसका कार्यकाल कितना होता था? पहली वाली विधानसभा पूछी तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 6 साल। लेकिन अभी जो नई विधानसभा है जम्मू कश्मीर को, तो अभी इसका कार्यकाल कितना है? 5 साल है। अपने को क्या पूछा था? पहली वाली। तो इसका सही आंसर क्या था? 6 साल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू और कश्मीर के लिए एक मध्यस्थ गठ बनाया गया था, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही दिलीप पटगांवकर। क्या पूछा था? अध्यक्ष। और इसमें 2 सदस्य भी थे। उनका नाम क्या था? अंसारी और राधा कुमार। 2 सदस्य थे। कौन से? अंसारी एंड आर कुमार। अंसारी एंड आर कुमार ये 2 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू कश्मीर पुनर्रचना विधेयक को भारत के लोकसभा ने कब पारित किया? किसने पूछा है? लोकसभा ने। तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों? 6 अगस्त 2019 को लोकसभा ने पारित किया था और 5 अगस्त 2019 को यह भारत के राज्यसभा ने पारित किया था। ये भी बात ध्यान में रखना दोस्तों। और 9 अगस्त को भारत के राष्ट्रपति ने उसे अनुमति दी थी। अपने को क्या पूछा है? भारत के लोकसभा ने। तो इसका सही आंसर क्या था? 6 अगस्त 2019 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जम्मू और कश्मीर पुनर्रचना विधेयक कब लागू हुआ? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 31 अक्टूबर 2019 को ये पुनर्रचना विधेयक जो है वो लागू हुआ। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। जब जम्मू और कश्मीर राज्य था तब उसके सबसे आखिरी मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? महबूबा मुफ्ती। तब जम्मू कश्मीर में आखिरी सरकार पीडीपी और बीजेपी की थी। यानी इसको पीडीपी सरकार को बीजेपी ने सपोर्ट किया था, लेकिन बीजेपी इस सरकार से बाहर हो गई, इसलिए वहाँ पर
राष्ट्रपति राजवट लागू हो गई थी? तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, जम्मू और कश्मीर के सबसे आखिरी राज्यपाल कौन थे? क्या पूछे? आखिरी राज्यपाल। अब जो नई विधानसभा है उसमें नायब राज्यपाल रहते हैं, लेकिन अपने को क्या पूछे हैं? आखिरी राज्यपाल। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? सत्यपाल मलिक। ध्यान में रखना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। जम्मू और कश्मीर में अब कितने जिले हैं? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 20। पहले 22 जिले होते थे, उसमें का लेह और कारगिल अलग हो गए, इसलिए अभी जम्मू कश्मीर में कितने जिले? 20 ही जिले। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले नायब राज्यपाल कौन है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या पूछा है? पहले नायब राज्यपाल। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है दोस्तों पहले नायब राज्यपाल? गिरीश चंद्र मुर्मू। और 1985 बैच के आईएएस कैडर के अधिकारी, गुजरात कैडर के अधिकारी। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की अभी जो विधानसभा है उसमें कितने सदस्य हैं? यानी अभी जो प्रेजेंट विधानसभा है उसमें कितने सदस्य हैं? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 114। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22, जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की अभी कितनी आबादी है? क्या पूछा है दोस्तों? आबादी पूछा है। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 1,22,00,000। यानी अभी दो जम्मू कश्मीर जो नया केंद्र शासित प्रदेश बना है तो उसकी आबादी कितनी? 1,22,00,000। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं दोस्तों। जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से कितने सदस्य अब भारत के लोकसभा में जाएंगे? किसमें? लोकसभा में। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 5। यानी जम्मू कश्मीर से अब 5 लोग भारत के लोकसभा के लिए चुने जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से कितने सदस्य अब भारत के राज्यसभा में जाएंगे? किसमें? पहले पूछा था भारत के लोकसभा में, अब क्या पूछा है? भारत के राज्यसभा में। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 4। ये ध्यान में रखना दोस्तों, यहाँ पे कंफ्यूज हो सकता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्या पूछा दोस्तों? लद्दाख जो हाल ही में नया केंद्र शासित प्रदेश बना है उसमें कितने जिले हैं? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 2। कौन से 2 जिले? एक है लेह और एक है कारगिल। ये ध्यान में रखना दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के पहले नायब राज्यपाल कौन बने? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? राधा कृष्ण माथुर। और ये जो है वो 1977 बैच के त्रिपुरा कैडर के आईएएस अधिकारी। ये भी बात ध्यान में रखना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। लद्दाख से भारत के संसद में किसको चुना गया है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? जमायांग सेरिंग नामग्याल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि नामग्याल ने जो भारत के संसद में भाषण किया था उसके वजह से वो बहुत ही चर्चा में थी। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? जमायांग सेरिंग नामग्याल। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चंस ऑफ द डे देखते हैं जो आपके लिए है और आपको उसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। क्वेश्चंस ऑफ द डे दोस्तों, अभी क्वेश्चन नंबर 1, अभी तक भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
लद्दाख जो हाल ही में नया केंद्र शासित प्रदेश बना है उसकी आबादी कितनी है? इसका भी आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और हाँ, आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए होगी तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू।